एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणित ज्ञान बाय BS नेगी पर। तो आज हम आपके लिए नया जो टॉपिक लेके आए हैं वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कक्षा 9 के लिए है। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कक्षा 9 का वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा क्योंकि ये कक्षा 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कक्षा 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको समझना बहुत अति आवश्यक है आपके लिए। तो आप इसको समझिए। तो देखिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, निर्देशांक ज्यामिति। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका 3rd चैप्टर है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले निर्देशांक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कोई पॉइंट समतल पर कोई बिंदु आता है, माना ये बिंदु है समतल पर। अब इस समतल पर इस बिंदु की आपको पोजीशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री का जो है इनोवेशन हुआ। तो सबसे पहले जो इसको जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे फ्रेंच जो आपके मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्टे। तो उन्होंने इसको बताया कि किस तरह से हम कोई पॉइंट है, अगर समतल पर प्लेन पर कोई पॉइंट है तो किस तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं, उसकी दूरी किस तरह से नापते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, किसी पोजीशन को अगर हमें अपने घर की लोकेशन बतानी है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ से कितना किलोमीटर हम ईस्ट चलें, कितना वेस्ट चलें, तो वो आपको अपना घर कितनी पोजीशन पे मिलता है, कितनी दूरी पर वो मिलता है। तो अब इस जो रेने डेकार्टे थे, तो रेने डेकार्टे जो थे उन्होंने फ्रेंच जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया किस तरह से इस जो पॉइंट को हम देख सकते हैं, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले उन्होंने जो क्या किया दो, एक समतल है, प्लेन है, उस पे 2 लाइनें खींची। एक लाइन आपकी ये हो गई और एक लाइन उन्होंने क्षैतिज रेखा खींची, इसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। तो ये यानी कि हॉरिजॉन्टल ये आप क्या होगा और ये वर्टिकल हो गया। तो उन्होंने इस तरह से 2 लाइनें आपस में जो समकोणिक हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं यानी लंबवत, उन्होंने 2 रेखाएं खींची। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां पर ये दोनों आपने आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु को बोलते हैं ओ। ये आपका क्या हुआ, मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। उन्होंने इसको बताया कि ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब आपको पता है कि जो लाइन है ये एक संख्या रेखा ही है। अब इधर इस अक्ष को उन्होंने कहा कि ये एक्स अक्ष होता है और ये होता है ये आपका वाई अक्ष। इधर x नेगेटिव तो इसे x डैश दिखा दे रहे हैं और ये y नेगेटिव तो y डैश दिखा रहे हैं। तो जैसे संख्या रेखा पर होता है, संख्या रेखा पर क्या होता है, इधर प्लस के होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर -1 -2 ये 0 आ गया आपका। मूल बिंदु का मतलब यहां पर क्या है, ये 0 है। -2 -3 इधर y के लिए 1 2 3 4, और इधर माइनस के -1 -2 -3 -4। इधर जो है y के आपके नेगेटिव चलेंगे, इधर y के पॉजिटिव, और इधर x अक्ष हो गया ये, और इधर x अक्ष के नेगेटिव आपके चलते रहेंगे। बराबर बराबर दूरी पर आप इनको बनाएंगे, ग्राफिकल करेंगे, इसको ग्राफ में हम करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे कि हमको कोई दूरी देखनी है, ये बिंदु हमारे यहां पर है, एक बिंदु, ये बिंदु है। अब इस बिंदु की हमने दूरी देखनी है। तो आप देखिए इधर x अक्ष में कितना गए हम, 3 यूनिट गए, 3 मात्रक। तो एक आपने क्या कर देना है, सीधा सीधा इससे लंबा एक रेखा खींच देनी है सीधी, और एक y पर भी 3 गए, ये y से ये 3। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु की पोजीशन पता चल गई। x पे कितना गए हम, 3, और y पे इधर से कितना गए आपके, 3। तो ये बिंदु हो गए 3 और 3। तो ये आपका पहला जो होगा वो x अक्ष होगा, x अक्ष के लिए इसको हम बोलते हैं भुज, और जो दूसरा होगा वो होगा y अक्ष पर, जो y अक्ष पर दूरी होगी उसे बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। थोड़ा वर्ड ध्यान रखेंगे। x अक्ष पर क्या होंगी, x अक्ष पर जो निर्देशांक होगा उसे हम क्या बोलेंगे, भुज, और y अक्ष पर जो होगा उसे बोलेंगे हम कोटि। ठीक है,
इसे बोल रहे हैं हम कोटि, ठीक है नहीं। ये एक्स अक्ष पर है और ये वाई अक्ष पर है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज का। तो अब आप इस पोजीशन को बता सकते हैं कि ये आपका, तो अब इस जो आपने देखा कि जो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, यानी कि एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट इंग्लिश में। तो यहां पर जब ये स्टार्ट हुआ तो अब आप किसी भी बिंदु की, समतल में कोई भी बिंदु की आप पोजीशन बता सकते हैं। ये हमारा जो टोटल बना, ये बना कार्तीय तल, इसे हम क्या बोलेंगे, कार्तीय तल। ये 4 हिस्सों में टूटा हुआ है, 4 हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, 4 इसको इसलिए क्या बोलते हैं हम, 4 चतुर्थांश ये हुए। ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से जो है हमने एक जो है समतल में आपने एक लंबवत रेखा एक्स अक्ष जो है हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और एक वाई अक्ष खींची। तो अब इस तरह से हम किसी भी बिंदु की पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमने एक आपको ये ग्राफ में आपने खींचना है। एक समतल में हमने एक लंबवत रेखाएं खींची हुई हैं, 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्स, ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स के नेगेटिव हो गए। यहां पर हम इसको दोबारा से आपको दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 और इस तरह से आपके ये आपके प्लस के हो गए। बराबर बराबर दूरी पर आप करें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तक ले रहे हैं हम, 1 -2 -3 -4 -5। आप कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये जो होता है ये आपका होता है, क्योंकि मैंने बताया अभी 4 भागों में बांट रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या रहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है, दोनों प्लस प्लस के होंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें क्या है कि वाई का क्या है, इसमें जो है वाई वाले क्या है, पॉजिटिव हैं, और एक्स वाले क्या है, नेगेटिव हैं। पहले वाला जो आपका होता है ये एक्स एक्सिस के लिए होता है और ये दूसरा वाई एक्सिस के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव। ये तृतीय चतुर्थांश होता है, इसमें दोनों क्या है, नेगेटिव। देखिए, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, इसमें एक्स का क्या है, पॉजिटिव है और वाई का क्या है, नेगेटिव है। तो ये चतुर्थांश हो गया आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी आप दे सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपको दे दिया 1, 2 बिंदु दे दिए, और एक बिंदु दे दिया -2 और 3, और एक बिंदु दे दिया -4 और -1, और एक बिंदु आपको दे दिया 3 और -2, और एक बिंदु दे दिया आपको 0 और 2। अब इनको बिंदुओं को हम क्या करना है, इस ग्राफ में, इस जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है आपको बताना है कि बिंदु की पोजीशन क्या होगी, कहां पर इसके जो पोजीशन होगी, तो आपको बताने हैं। तो पहले हम देखते हैं 1 और 2, 1 और 2। तो x पर ये प्लस है और ये भी प्लस का है, दोनों को प्लस है। तो 1 ये रहा, और 1 यहां पर सीधा सीधा खींचेंगे लाइन इस तरह से, और ये 2। तो ये बिंदु आपका क्या हो गया, 1, 2। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, 1, 2। -2 और 3, -2 किसका है, x का है। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का 2 x में, x वाला पहला देखते हैं, -2 ये है और प्लस का ये है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। और ये आपका बिंदु हो गया -2 और 3। फिर क्या है, -4 और -1। देखिए -4 x का है और -1 ये है। तो आप यहां पर आएंगे, इस बिंदु को बिल्कुल ठीक इधर देखना है और ठीक -1, यानी कि -4 और -1। फिर 3 और -2, x का 3 है, x का 3 है, और y का -2 नेगेटिव यहां होगा y का। तो आप यहां पर जाएंगे, इस तरह से आपने ये बिंदु देखा 3, -2। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में है, ये तृतीय में है, ये चतुर्थ में है, 0, 2। अब आ गया 0, 2, यानी x वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 0 है, और y वाला क्या है, 2। तो सीधा सीधा ये जो लाइन बनेगी, यहां पर 0 है और ये 2 है, y पर 2 है, तो ये बिंदु होगा। तो ये बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे हम 0, 2। तो ये बिंदु कहां पर स्थित है, ये बिंदु है हमारा y अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। अगर आपका भुज, ध्यान दीजिए, भुज वाला जो निर्देशांक है वो क्या है, 0 है। भुज जो है आपका क्या है, 0 है। भुज क्या है आपका, 0। तो वह कहां पर स्थित होगा, वो बिंदु y अक्ष पर, y अक्ष पर वो स्थित
होगा वो बिंदु। और अगर इसी बिंदु को अगर मैं ये कह दूं 2,0, यानी कि y वाला कितना है 0 और x वाला कितना है 2, तो ये क्या हो गया ये वाला, क्योंकि x का कितना ये 2 है और y क्या है 0, तो ये बिंदु हो गया। तो ये बिंदु किस पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है। कहां पर है ये जो है कौन से अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर ये स्थित है। यानी कि y वाला अगर 0 है तो अक्ष पर स्थित है, और अगर x वाला 0 है तो y अक्ष पर स्थित है। यानी कि देख लेना है ये कहां, ये 0, ये x अक्ष है तो ये 0 है, यानी भुज क्या है आपका शून्य है, तो आपके पास ये किस पर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। और ये हमारे पास कोटि 0 है तो ये किस पर होगा, अक्ष पर स्थित होगा। इस तरह से हम बिंदुओं को निर्देशित करते हैं। तो आपने देखा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिस्टम में आपने ये कोऑर्डिनेट्स देखे, निर्देशांक देखे, इनको किस तरह से इनकी पोजीशनिंग करते हैं ये आपको बताया। तो अब इस तरह से आप अपनी प्रश्नावली को आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को आपने अपने आप कर लेना है, बिंदु का निर्धारण कर लेना, बिंदु की पोजीशन क्या है वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो वो स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके YouTube में पूछ सकता है, और बाकी इस प्रश्नावली को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी, और कल अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।